Welcome to Bitwise Learning. Hello everyone and welcome to today's session of data structure. अब जैसा कि मैंने कहा था कि इसमें हम कोड के बारे में देखेंगे इस चैप्टर के, तो उसी को आप कंटिन्यू करते हैं। ये कोड है सिंगल लिंक लिस्ट का। जैसे अभी इनिशियली हमने यहाँ ऑपरेशंस के लिए यहाँ मेन फंक्शन बनाया हुआ है। ये हेड है हमारा, एक हेड वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया है जो नोड टाइप का है और इनिशियली इस एम्प्टी लिस्ट को डिनोट कर रहा है यानी इसकी वैल्यू नल है। अब यहाँ ये लूप को चलाने के लिए कुछ हमने चॉइस डेटा और की कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। ऑपरेशंस के लिए हाँ देख लेते हैं, यहाँ को ये कुछ मेन्यू आएगा, ठीक है। तो ये चॉइस के बेस पर सिंपल कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसके पहले हम चलते हैं कि आखिर ये नोड है क्या है, ठीक है। इसे हम कवर करेंगे, यानी सिंगल लिंक लिस्ट में नोड का स्ट्रक्चर का जो है वो डेफिनेशन क्या होगी। नोड है, स्ट्रक्ट नोड करके यहाँ हमने ब्रेसेस लगा के एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है डेटा, जिसमें डेटा स्टोर होगा। और स्ट्रक्ट नोड इसी सेम टाइप का, जिस टाइप का हमारा नोड का स्ट्रक्चर है उसी सेम टाइप का हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो अगले नोड का वेरिएबल उसका एड्रेस स्टोर करेगा। यहाँ हमने टाइप अलाइज कर लिया है ताकि सिंप्लिसिटी के लिए इजिली हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकें, नहीं तो हर बार वो स्ट्रक्ट नोड लिखना पड़ता। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड को अब हमने सिंपल बना दिया, सिर्फ नोड लिखेंगे, उसका मतलब है ये पूरा स्ट्रक्ट नोड टाइप हम बता रहे हैं। यहाँ कुछ हमने फंक्शन प्रोटोटाइप शो कर दिया है, इंसर्ट एंड, बिगिनिंग, एंड, अलग अलग। और यहाँ पर हमने फंक्शंस को अपने डिक्लेयर किया है कि उनका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो एक ट्रेवर्सल का देख लेते हैं, आगे ट्रेवर्स कैसे करते हैं। डिस्प्ले करने के लिए हमें हेड मिल गया है, उसकी हेड की हेल्प से हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। अगर टेम्परेरी यानी भाई हेड ही नल है तो यानी लिस्ट इज एम्प्टी, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अब हम डेटा इसका प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं। लिंक लिस्ट हमने डाल दिया है। वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, तो जब तक टेम्प नल नहीं है क्या करो, प्रिंट एफ कर दो। इंट टाइप का लिया तो यहाँ %d कर दिया और टेम्प का एरो ऑपरेटर लगा के डेटा प्रिंट कर दे रहे हैं। और टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, वही एरो ऑपरेटर की हेल्प से अगले के लिए चले जाओ। यहाँ पर फिर प्रिंट एफ नल लगा के खत्म, की लास्ट में नल डेटा होगा, उसके बाद न्यू लाइन। ये हमारा सिंपल सा ट्रेवर्सल था। इंसर्शन पे आते हैं तो इंसर्ट एट बिगिनिंग का, जैसे एक हमारे पास हेड, हमारे पास पता है हेड क्या होगा हमारा लिंक लिस्ट का, और जो नया हमें बनाना है आखिर वो उसका क्या बनाना है। तो उसके लिए मेक्स इट न्यू हेड अगर होगा तो। डेटा आ गया, नोड स्टार, न्यू नोड हमने बनाया, उसको हमने मेमोरी एलोकेट की है, मेला फंक्शन को कॉल किया जिसको हमने डेटा पास कर दिया है साइज ऑफ नोड की, नोड जो हमारा टाइप है उसका साइज कितना होगा वो हमने इसको पास कर दिया है। और फिर नोड स्टार, उसको हमने टाइप कास्ट कर दिया है, ठीक है। एक नया नोड हमें मिल गया है, उस नए नोड का डेटा को हमने सेट कर दिया, ये डेटा जो हमें फंक्शन मिला था कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसका नेक्स्ट कर दिया है हमने ऐड, जैसा हमने सही देखा ही था एल्गोरिथम में कि अगर इंसर्टेड बिगिनिंग में करना है तो नया जो जो नोड इंसर्ट होगा उसका नेक्स्ट बन जाएगा हेड, ठीक है। न्यू नोड का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, लिंक न्यू नोड टू प्रीवियस नोड को करने के लिए प्रिंटफ कर दिया हमने, कोई हमने बिगिनिंग में इंसर्ट कर दिया। और ये नया नोड जो है इसको हमने रिटर्न करा दिया है ताकि हेड में इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अगला है इंसर्ट एट एंड का, अगर देखते हैं हम इंसर्ट एट यानी एंड में अपडेट इंसर्ट करना होगा तो वही सेम, एक न्यू नोड हमने क्रिएट किया, मेलाओ फंक्शन कॉल किया, नोड का साइज पास कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, उसकी वैल्यू सेट कर दी। और मैं एंड में यानी इसके जो अगला होगा वो नल ही होगा, ठीक है। अगर हेड नल हुआ हमें सीधे पता है भाई कि कुछ लिस्ट पहले से अगर एम्प्टी था तो बस यही हमारा हेड बन जाएगा, भले मैं किसी एंड फंक्शन को ही क्यों ना कॉल करूँ, ठीक है। अगर पहले से डेटा यानी हमें लास्ट तक ट्रेवर्स करके जाना है तो हमने एक टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो हमने एक टेम्प वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो हमने हेड को इनिशियली हेड को पॉइंट कर रहा है। तो जब तक इसका नेक्स्ट नल ना हो जाए यानी लास्ट लिमिट तक ना चला जाए, इसको आगे करते रहो, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, यानी हम आगे ट्रेवर्स करते रहे बस। और जैसे ही आ गया कि टेम्प का नेक्स्ट नल है यानी अगला जो है वो नल है, तो उस पोजीशन पे हमने सेट कर दिया कि टेम्प का नेक्स्ट जो जाएगा वही मेरा नया नोड हो जाएगा जो भी हमने क्रिएट किया है, कि जिससे ये वाला नोड जो एकदम लास्ट में चला गया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इस डेटा को
प्रिंट कर दिया कि इस टाइम पे इंसर्ट हो गया है, और हेड जो है हमारा वो हमने रिटर्न करा दिया। इंसर्ट आफ्टर अ गिवन नोड यानी मिडल इंसर्शन के लिए, इंसर्ट डेटा आफ्टर नोड हैविंग वैल्यू। अब पहले वैल्यू हो तो यार इसको हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्प इक्वल्स टू हमने हेड, वही इनिशियल हमने टेम्परेरी वेरिएबल लिया ताकि ट्रेवर्सल कर सकें। अगर हम हेड को डायरेक्टली करते हैं ना, तो फिर इनिशियल जो हमारा हेड है वो हो सकता है हमारे पे हेड लॉस हो जाए, इसलिए एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेके चलते हैं, उस पर काम करते हैं, ताकि जो हेड ओरिजिनल हेड रहेगा वो वेरिएबल हमारे पास सेफ रहे, उसका पॉइंटर ना कहीं चेंज हो जाए। तो जब तक टेम्प नल नहीं है और उसका डेटा इस की इक्वल नहीं है, यानी डेटा है पर डेटा इसके बराबर नहीं आ रहा जो डेटा हमें चाहिए था, की के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तब तक आगे बढ़ते रहो, खुशते रहो खुशते रहो। अच्छा, अगर लास्ट में जाके भी नल ही आगे सारा ही खत्म हो गया, तो यानी वो मिला ही नहीं, अब मिला ही नहीं तो उसके बाद क्या इंसर्ट करोगे, रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, अगर मिल गया है, यानी मिल गया है, तो वही एक नया नोड हमने क्रिएट किया, उसकी वैल्यू सेट कर दी, जो डेटा आया था इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब नया नोड इसका नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारे पास टेम्परेरी है उसका नेक्स्ट, यानी उसके बाद होना चाहिए था, तो इसका जो अगला हो जाएगा, पुराने वाला जो है टेम्प का उसका अगला हो जाएगा, और जो पुराने वाले का अगला है उसका नेक्स्ट हो जाएगा, उसको मैं करंट जो मेरा न्यू नोड है अभी इसको पॉइंट करा दूंगा, ये दूसरा एरो हो जाएगा, और बाकी हमने यहाँ प्रिंट करके रिटर्न कर दिया है। अब फंक्शन लेते हैं डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग के लिए, डिलीट फंक्शन के लिए बिगिनिंग में ही डिलीट करना है पहले, यानी हेड को डिलीट करना, हेड को शिफ्ट करना, वही बात है, ठीक है। डिलीट एट बिगिन में करना है, तो अगर हेड नल है यानी लिस्ट एम्प्टी है, कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, नल रिटर्न कर दिया। अच्छा, अगर नहीं है यानी हेड एग्जिस्ट करता है, तो टेम्प को मैं हेड मान लेता हूँ, हेड को आगे बढ़ा देता हूँ और फ्री कर देता हूँ टेम्प को। अब जैसे हम मेलॉक से ले ना डायनामिकली मेमोरी लेते हैं, ऐसे ये फ्री फंक्शन जो है डायनामिकली जो हमने मेमोरी ली है उसको वापस कर दो कि इस मेमोरी की अब फ्री है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हमने फिर हेड को रिटर्न कर दिया है। अगला है डिलीट फ्रॉम एंड। अब डिलीट एट एंड अगर मुझे करना है, यानी इसका जो पता कैसे चलेगा कि इसका जो अगला होगा वो नल कर देना है, बस सीधी सी बात है। अब हेड हमने चेक कर लिया, अगर हेड पहले से नल ना हो गई, ठीक है, हाँ भाई इनिशियली भी डेटा है इसमें कुछ, तो आगे बढ़ते हैं। तो जब तक हेड का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता है, ठीक है, अगर हेड का नेक्स्ट नल है, इसका सीधा सा मतलब है कि हेड ही इकलौता एलिमेंट है, उसी को डिलीट करो, फ्री करो, आगे बढ़ो और वापस हो जाओ, और कुछ नहीं है। ओके, सिर्फ हेड को नहीं डिलीट करना, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लास्ट में जाके डिलीट करना है। तो एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू हेड कर दी, और जो टेम्प का नेक्स्ट, अब हमने ये तो देखा था कि नेक्स्ट नल होगा तो पता चल जाएगा कि ये लास्ट एलिमेंट है, लेकिन अगर हम उसके पीछे का अगर अगला चेक करते हैं तो पता चल जाएगा, नेक्स्ट का नेक्स्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट है इसके बाद कुछ नहीं है, तो यानी अगला वाला एलिमेंट ये वही मेरा आखिरी एलिमेंट है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर अगले का अगला कुछ नहीं है, यानी अगला जो है वही नल है, वही हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो हम यहाँ पर उस तरह से सिंगल ट्रेवर्सल करके डबल टाइम चेक कर रहे हैं, ताकि हमें मिल जाए कि लास्ट एलिमेंट जो है उसके जस्ट एक पहले हम आके रुक जाना है हमें, ठीक है। अब टेम्प का नेक्स्ट हो गया, यानी उसको हमें डिलीट करना होगा, तो टेम्प का नेक्स्ट का डेटा हमने प्रिंट किया, फ्री कर दिया उसको, और टेम्प का नेक्स्ट वैल्यू हमने सेट कर दी नल, कि अब अगला जो एलिमेंट होगा वो नल होगा, और हेड को हमने रिटर्न कर दिया है। डिलीट बाय वैल्यू यानी कहीं बीच में किसी वैल्यू की अकॉर्डिंग, सीधी सी बात है, पहले लिस्ट को चेक किया एम्प्टी तो नहीं है। अच्छा, अगर मिल गया, अगर हो सकता है कहीं पहला ही मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसके लिए पहला कंडीशन है हेड, अगर हेड का डेटा ही मैच कर गया तो वही टेम्प की हेड किया, हेड को आगे बढ़ा दिया और फ्री कर दिया टेम्प को, पुराना हेड को फ्री कर दिया और प्रीवियस हेड को आगे बढ़ गए हैं, और नया वाला हेड को हमने रिटर्न करा दिया यहाँ पर अपडेट करने के बाद। लेकिन अच्छा, अगर कहीं बीच में हुआ, खोजो जब तक नहीं मिल रहा भाई, अगर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है यानी लास्ट एलिमेंट से नहीं पहुंचे हो, और उसका डेटा इसकी की इक्वल नहीं है, तो आगे चलते रहो, जब बढ़ते रहो टेम्प का नेक्स्ट करते रहो, ठीक है। अच्छा, अगर टेम्प का नेक्स्ट नल हो गया, इसका सीधे से मतलब मैं टेम्प जो है वो लास्ट एलिमेंट पे आ गया हूँ, और अभी भी वैल्यू मुझे नहीं मिली, तो सीधी सी बात है, नोड विद वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू मिली नहीं, हेड को रिटर्न कर जाओ। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है एल्स केस में कि हमें वो डेटा मिल चुका है। अब टू डिलीट हमने एक वेरिएबल में करते हैं कि टेम्प का जो है वो नेक्स्ट वाला डेटा उसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। तो टेम्प का नेक्स्ट को अगर डिलीट करना है, ओके, तो उसके जो अगला पॉइंटर होगा वो टेम्प का नेक्स्ट कर दूंगा, यानी उसको छोड़ के
आगे वाले पॉइंटर पे पॉइंट करा दो मुझे। टेम्प का नेक्स्ट को उसको छोड़ो, अभी जो टेम्प का नेक्स्ट है, ठीक है। तो अभी जो टेम्प मेरा था उसका नेक्स्ट उसको डिलीट करना है, और उसके नेक्स्ट जो आएगा यानी टेम्प का डबल नेक्स्ट हो जाएगा वो आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हम टेम्प करेंट टेम्प का नेक्स्ट हो गया टेम्प की 2 बार आगे, यानी जो अगला वाला होगा उसको टू डिलीट में करके उसको छोड़ दिया हमने, और फिर उसको वहाँ पर प्रिंट करके फ्री कर दिया उस मेमोरी को, और फिर हेड को रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर एक हमने फंक्शन बनाया है मेमोरी लीक को अवॉइड करने, फ्री लिस्ट। यहाँ पर हेड है, वाइल हेड नॉट इक्वल, सबको एक एक करके फ्री करते जाओ, सारे मेमोरी एम्प्टी करते जाओ, ठीक है। मेमोरी जो भी हमने डायनामिकली एलोकेट की थी सारी मेमोरी फ्री करते जाओ, रिटर्न करते जाओ। अब यहाँ एक सिंपल से कमांड लेते हैं, जीसीसी सिंगल एस डॉट सी माइनस ओ सिंगल किया, इसको हम एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ एक सिंगल डॉट exe फाइल मिल गई है, मैं डॉट सिंगल कर दिया हमने। अब इसको अगर हम, ठीक है, तो अब मैं यहाँ चॉइस दे रहे हैं क्या करना है हमें, इंसर्ट एट बिगिनिंग करना है सिंगल लिंक लिस्ट का ऑपरेशन से, ठीक है। मेरा भी इनिशियल इंसर्ट एट, ठीक है, बिगिनिंग में करना है, ठीक है। डेटा पास कर दो, चलो 5 पास कर दिया मैंने, इंसर्टेड 5 एट द बिगिनिंग, ठीक है। एंड में मुझे, ठीक है, ऑपरेशन में 2 ले लेता हूँ, इस बार मुझे 10 इंसर्ट करना है, ठीक है, बहुत सही। इंसर्टेड एंड कर दिया मैंने, मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ लास्ट में, 20 इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, ओके, बहुत सही। अब मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ होना चाहिए क्या। 7 मैंने पास कर दिया, तो ये रहा लिंक लिस्ट हो गया 5 10 20, ठीक है। अगर मुझे बीच में कहीं इंसर्ट करना हुआ, इंसर्ट आफ्टर अ नोड, तो उसके लिए मैं 3 पास कर देता हूँ, ठीक है। नोड के बाद अगर हम कहें तो किस नोड के बाद, तो जैसे हमें 10 के बाद इंसर्ट करना है 3 को, तीसरी चॉइस हमारी इंसर्ट आफ्टर नोड, एंटर एग्जिस्टिंग नोड वैल्यू, जैसे 10 के बाद मुझे इंटर करना है नया डेटा 15 मान लिया, तो ठीक है 15 इंसर्ट हो गया 10 के बाद। चेक कर लेते हैं काम बना कि नहीं बना, तो वही 7 डिस्प्ले कर लिया, तो यार 5 10 के बाद 15, उसके बाद 20, लास्ट में नल आ गया, हमें सिंपल से मिल गया, ठीक है। अगर मुझे डिलीट करना है, बिगिनिंग का मुझे डिलीट करना है, 4 का किया हमने, और फिर रिजल्ट देख लेते हैं, ये रहा 5 गायब हो गया। अच्छा, मुझे वैल्यू के अकॉर्डिंग डिलीट करनी है, तो मैं 6 किया, इस बार मैं 15 को डिलीट करते हैं, ठीक है। 15 को डिलीट किया, ठीक है, डिलीटेड 15 फ्रॉम लिस्ट, और इस बार मैं चॉइस ले लेता हूँ डिस्प्ले करने का, ये 10 का डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम करके सारे ऑपरेशन चेक कर सकते हैं।